हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट, मतलब कि सीआई और एसआई पढ़ेंगे। ठीक, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज पढ़ लिए थे। इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोग को सीआई और एसआई बता देते हैं, क्योंकि इस वाले चैप्टर से भी सवाल कम से कम आपके 3 से 4 सवाल पकड़ा जाते हैं आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, चाहे आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दें। इन चैप्टरों से कम परसेंटेज और सीआई एसआई से मिलाकर आपका 5 से 6 सवाल हो जाते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, सीआई और एसआई दोनों कंबाइंड रहेगा। आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोग का एग्ज़ाम में जब बैठेंगे ना तो लगेगा कि हाँ, हमने सवाल पढ़ा था और इस टाइप के सारे सवाल हमने बनाया था जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। देखिए, कोई भी क्या कर सकता है, जो प्रीवियस ईयर है उसी के पैटर्न पे सवाल बताता है। डाटा हमारा क्या है, चेंज रहेगा, सवाल तरीका वही रहेगा, कुछ बनाने का कंसेप्ट अलग रहेगा। ठीक है, जिससे आपका सवाल जल्दी से जल्दी क्या हो, सोल्व हो सके। ठीक है गाइस, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। करा, यदि 2 वर्ष के लिए 10% ब्याज दर पर एन बराबर कितना दिया है 2, आर बराबर कितना दिया है 10% दर पर, एसआई 500 रुपया है, मतलब एसआई कितना दिया है तो 500। ठीक है, उसी समय के लिए सीआई ज्ञात कीजिए। उसी टाइम के लिए सीआई आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखो, कुछ नहीं करना है, x और x को जोड़ोगे तो 2x बराबर 500 आ जाएगा बाबू। तो 2 से काट देंगे तो 250 आ जाएगा x बराबर। इसका मतलब पहले साल कितना था, 250 रहा होगा और दूसरे साल भी 250 रहा होगा, तभी तो टोटल सीआई हमारा एसआई कितना था 500 है। अब बताओ, अब हमको मूलधन तो नहीं पता है, लेकिन ये कह रहा है कि आप हमको ये बताइए, ये 250 है, ये 250 कब आता है, ध्यान से देखिएगा। ये 250 कब आएगा, जब P का मल्टीप्लाई, R कितना दिया है 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। जब इसको 1/10 से या तो आप कहो तो 1/10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 250 आ जाएगा भाई। अब P को जब 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो यहाँ वाला मान लिखते हैं हम। तो आप बताओ कि P बराबर कितना मिल जाए, इस 10 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2500। P कितना मिल गया मेरा, 2500 मिल गया। आप बताओ, जब P हमारा 2500 हो गया बाबू और हमको 10% तो पता ही था, हमसे सीआई पूछा है, मतलब अगर मूलधन पूछता तो मूलधन बता देते कितना होगा 2500। यहाँ हमसे अब सीआई पूछा है तो हम क्या करेंगे, आपका 10% ये दिया गया, आर बराबर कितना दिया गया है 10%। तो इसका पहला साल का हम बोलते हैं कि एसआई और पहला साल का सीआई दोनों सेम होता है। इसके लिए हमें निकालना है तो 250 दिया हुआ है हमारा, 250 का 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। तो ये टोटल ही तो हमारा सीआई कहलाता है। तो 250 कितना हो गया 500 और 25 जोड़ दिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा टोटल सीआई, मतलब कि 525। और मूलधन पूछता तो कितना हो जाता बाबू, मूलधन बराबर 2500। ये याद करिए। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए किस में है, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप लोग इंतजाम से जितने भी सवाल चैप्टर बताया जा रहा है प्रैक्टिस सेट में, वो सब आप करके जाएं। एग्ज़ाम में आपका इससे बाहर एक भी सवाल नहीं होगा और पूरे के पूरे सवाल आप क्या करेंगे, ग्रुप डी रेलवे में बैठे चाहे एसएस एमटीएस में बैठे, सभी के सभी सवाल आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।